वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 20 को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है प्रॉफिट फॉर द ईयर, ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स एंड नॉन ऑनर चेंजेस इन इक्विटी। तो जो स्टैंडर्ड की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो तो ट्रांजैक्शन विद ऑनर एंड नॉन ऑनर चेंजेस इन इक्विटी की है। प्रॉफिट फॉर द ईयर और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम एक सिंगल लाइन आइटम के अंदर शो कर दिए जाते हैं, जिसे टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। ऑल्दो ये सेपरेट कॉलम के अंदर शो हो रहे होते हैं, यानी जो प्रॉफिट है वो हमारा रिटेन अर्निंग के कॉलम में शो हो रहा होता है और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम रेलिवेंट रिजर्व का जो कॉलम होता है, जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस है या फेयर वैल्यू रिजर्व वगैरह है, उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। क्वेश्चन 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ट्रांजैक्शन विद ऑनर विद रेफरेंस टू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो शेयर कैपिटल जब भी इशू हो या रिडीम हो वो तो ऑनर के साथ ट्रांजैक्शन है। रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर भी ऑनर के साथ ट्रांजैक्शन है। बोनस इशू ऑफ शेयर में जिसमें कोई कैश रिसीव नहीं हो रहा होता लेकिन शेयर सर्टिफिकेट जो हैं वो बेसिकली ऑनर को इशू किए जा रहे होते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन ऑनर के साथ होती है। प्रॉफिट की फिगर ऐसी है जो ऑनर की इक्विटी को तो अफेक्ट कर रही होती है लेकिन वो ऑनर के साथ ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन 3 है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज टू रेज इज कॉल्ड। इसे ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं और ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होती है। क्वेश्चन 4 है कि टोटल वैल्यू ऑफ शेयर द कंपनी ऑफर्स टू सब्सक्राइब, यानी लोगों को इसलिए ऑफर की जाती है कि वो उसके लिए अप्लाई कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें, तो दिस इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। तो प्रिसाइज दिस इज डेफिनेशन, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स दैट द इन्वेस्टर्स हैव कमिटेड टू बाय, यानी जिसके लिए उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो दैट वुड बी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर इट्स शेयर्स। तो जो अमाउंट रिसीव हो चुकी है तो वो शेयर कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में पेड अप शेयर कैपिटल कहलाती है। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड बाय एन एंटिटी इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। सो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो इक्विटी होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है ये लॉ में शेयर कैपिटल है लेकिन अकाउंटिंग में इसे लाइबिलिटी कंसीडर किया जाता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को भी इक्विटी ट्रीट किया जाता है। सो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 8 है अ डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। तो बेसिकली रिटेन अर्निंग्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब ये होगा कि नेगेटिव बैलेंस है और ये फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। क्वेश्चन 9 है कि अ कंपनी हैज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 80 million फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30th June 2019। It has share capital of 500 million. During the year, company has declared interim dividend of 10%. So, how this dividend shall be presented in financial statement for the year ended 30th June 2019? डिविडेंड को जब परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है तो वो प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं होती, वो शेयर कैपिटल की परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स के परस्पेक्टिव से ये है कि उनके पास जो शेयर थे उस पर उनको कितना डिविडेंड मिल रहा है। सो शेयर कैपिटल की अमाउंट 500 मिलियन हमारे लिए रेलिवेंट है और 10% का जो डिविडेंड है डिक्लेयर हुआ वो हमारे लिए रेलिवेंट है। तो 50 मिलियन जो अमाउंट बनेगी 500 का 10%, और ये रिटेन अर्निंग्स में से डिडक्ट की जाएगी इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो प्रॉफिट और लॉस में से अगर रिकॉर्ड करेंगे तो दैट वुड बी इनकरेक्ट। क्वेश्चन 10 है अ कंपनी हैज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 80 million फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30th June 2019। It has share capital of 500 million. The board of directors proposed a final dividend of 10% just after the year end for the year ended 30th June 2019. So how the dividend shall be presented in the financial statement for the year ended 30th June 2019? अब फाइनल डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्रपोज बेशक आपका 2019 के बीच में हो रहा हो या इसके फ़ौरन बाद हो रहा हो, ये अप्रूव या डिक्लेयर होगा एजीएम में जो कि 2020 के ईयर में हो रही होगी, और जब अप्रूव होगा तभी इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड 2019 के कॉन्टेक्स्ट में, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि इसका सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे अंडर IS 1। और जो ये ट्रीटमेंट डिस्कस हुई हुई है प्रपोज डिविडेंड की, ये IS 10 के मुताबिक है। क्वेश्चन 11 है हमारे पास कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली शोन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी व्हेन राइट इशू ऑफ शेयर इज मेड।
राइट इशू ऑफ शेयर जो है वो फॉर कैश किया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं उनके एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन में, लेकिन फॉर कैश होता है, अमूमन अबव पार वैल्यू होता है और बिलो मार्केट वैल्यू होता है। तो इससे शेयर कैपिटल में भी इजाफा होता है और इससे शेयर प्रीमियम में भी इजाफा होता है। तो ए एंड सी वुड बी करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन 12 है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी व्हेन बोनस इशू ऑफ शेयर इज मेड। तो बोनस इशू में बेसिकली जो है हम शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग को कम करके शेयर कैपिटल को बढ़ा रहे होते हैं। तो शेयर कैपिटल तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, अब शेयर प्रीमियम डिक्रीज हो सकता है या रिटेन अर्निंग डिक्रीज हो सकती है। यहाँ पे रिटेन अर्निंग के साथ वर्ड इंक्रीज लिखा हुआ है तो ये तो नहीं हो सकता, तो डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम ही करेक्ट आंसर होगा। तो दैट वाज क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 13 है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स आर यूजुअली डेबिटेड टू। तो इनको प्रॉफिट और लॉस में तो बिल्कुल कभी डेबिट नहीं करना, इक्विटी में डेबिट होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि शेयर प्रीमियम में अगर बैलेंस हो तो उसको करते हैं, और शेयर प्रीमियम में बैलेंस अगर अवेलेबल ना हो तो फिर रिटेन अर्निंग को करते हैं। क्वेश्चन 14 है कि इफ देयर इज नो बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स आर यूजुअली डेबिटेड टू, फिर भी आपने प्रॉफिट और लॉस को नहीं करना। तो पहली ऑप्शन तो हमारी शेयर प्रीमियम अकाउंट होगी, अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो फिर रिटेन अर्निंग्स को करेंगे, यानी डायरेक्टली इक्विटी को डेबिट करना है आपने, प्रॉफिट और लॉस को डेबिट नहीं करना। क्वेश्चन 15 है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का हैज़ फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाता है और रिटेन अर्निंग बढ़ जाती है। तो दैट वुड बी करेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 16 है अ कंपनी हैज़ फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1 जनवरी 2019, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटर्निंग गिवन है। कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 1 for 5 शेयर already held at rupees 145 per share. What amount of share capital shall be presented in the statement of change in equity as at 31st December 2019 यानी ईयर एंड पर। तो शेयर कैपिटल का अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 100 मिलियन है, उसके बाद जो हम शेयर इशू कर रहे हैं तो उसमें हम 145 पे इशू कर रहे हैं। 100 मिलियन रुपीज़ को रुपीज़ 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, उसको 1/5 करते हैं तो 0.2 आएगा, 0.2 को रुपीज़ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलियन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 20 मिलियन से हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा राइट इशू की वजह से, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा 120, दैट इज़ आवर आंसर 120 मिलियन। A company has falling balances on 1st January 2019, share capital, premium, revaluation surplus, return earning. Company made a right issue of 1 for 5 shares at rupees 145 per share. So what amount of share premium shall be presented? तो शेयर प्रीमियम का जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है दैट इज 30 मिलियन। अब राइट इशू करने की वजह से हमारे जो नंबर ऑफ शेयर हैं 100 रुपीज़ का एक शेयर और 100 मिलियन का शेयर कैपिटल आ रहा है, तो 1 मिलियन शेयर्स हैं, इंटू 1/5 करेंगे 0.20 आ जाता है, और जो 100 रुपीज़ का पार वैल्यू निकाल दें तो एक्स्ट्रा 45 का प्रीमियम है, 45 से मल्टीप्लाई करें 9 मिलियन, तो टोटल बन जाएगा 39 मिलियन, दैट इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन 18 है अ कंपनी हैज़ फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1st January 2019, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग। कंपनी मेड अ बोनस इशू of 2 for 5 shares already held. What amount of share capital shall be presented in the statement of changes in equity? तो शेयर कैपिटल का अगर हम ओपनिंग बैलेंस देखें तो दैट इज 100 मिलियन। इसके बाद जब बोनस इशू होगा तो बोनस इशू में 100 मिलियन डिवाइड बाय 100, 1 मिलियन हमारे पास शेयर्स हैं, 2/5 0.4 मिलियन बन जाएगा, 0.4 इंटू रुपीज़ 100 क्योंकि ये पार वैल्यू पर होता है, तो दैट वुड बी 40, और फिर 31 दिसंबर जो क्लोजिंग टाइम है उस पर हमारा बैलेंस होगा 140 मिलियन फॉर शेयर कैपिटल। क्वेश्चन 19 देखते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटर्निंग गिवन है, और कंपनी मेड अ बोनस इशू ऑफ 2 ऑफ 4 5। तो व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम शैल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि जब बोनस इशू करेंगे तो आपका 100 मिलियन का रुपीज़ का शेयर कैपिटल है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है,
विच मीन्स कि आपके पास जो शेयर नंबर ऑफ शेयर हैं वो 1 मिलियन बनते हैं, उसका 2/5 2/5 यानी 0.4 मिलियन शेयर्स जो हैं वो आप इशू कर रहे होंगे, और एक शेयर की पार वैल्यू 100 है, तो बोनस इशू पार वैल्यू पर होता है। 0.4 इंटू ₹100 वुड बी 40 मिलियन। अब वैसे तो ये जो बोनस शेयर्स हैं ये शेयर प्रीमियम अकाउंट से भी इशू हो सकते हैं और ये रिटेन अर्निंग से भी इशू हो सकते हैं। ज़्यादातर कंपनीज ये करती हैं कि पहले कुछ अमाउंट जो शेयर प्रीमियम को यूटिलाइज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। तो लेकिन ये कि किया ये जाता है ताकि एंटिटी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स जो हैं वो मेंटेन रह जाएं, तो शेयर प्रीमियम से को पहले यूज़ कर लिया जाता है। तो शेयर प्रीमियम लेट्स से अगर हम इसी एग्जम्पशन को अप्लाई करें तो 40 में से 30 का यूज़ हो जाएगा, तो इसका बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। बाकी जो 10 है वो रिटेन अर्निंग में से ले लिया जाएगा। इस एजम्पशन को लेकर चलते हैं तो हमारा शेयर प्रीमियम जो है उसका बैलेंस निल होगा ईयर एंड पर। क्वेश्चन 20 है हमारे पास कि कंपनी के पास फॉलोइंग बैलेंसेज हैं: शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग ऑन 2 जनवरी 2019 यानी ईयर एंड के बिल्कुल स्टार्ट में। ऑल द रिवैल्यूड एसेट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹90 मिलियन। अच्छा, 90 मिलियन के डिस्पोज ऑफ कर दिए, लेकिन इसका मतलब है कि उनका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो रियलाइज हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर 32 मिलियन है। इंटरिम डिविडेंड 5% का पे किया है, फाइनल डिविडेंड 8% का प्रपोज किया है। वट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग shall be presented in the statement of change in equity as at 31st December 2019। तो रिटेन अर्निंग का सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस है वो ले लेते हैं 35 मिलियन। फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस जब ऐसे डिस्पोज ऑफ हो गए तो उनसे रिलेटेड जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो रिटेन अर्निंग बढ़ जाएंगी। फिर प्रॉफिट जो हुआ है 32 मिलियन का, इसकी वजह से रिटेन अर्निंग बढ़ जाएंगी। 5% का इंटरिम डिविडेंड रिकॉर्ड करेंगे, तो इंटरिम डिविडेंड 5% शेयर कैपिटल पर अप्लाई होता है। 5% ऑफ 100 मिलियन दैट वुड बी 5 मिलियन। डिविडेंड की वजह से हमारी रिटर्निंग कम हो जाएगी। जो फाइनल डिविडेंड है वो अभी प्रपोज्ड है, डिक्लेयर्ड नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये नेक्स्ट ईयर में जब अप्रूव हो जाएगा तो तब रिकॉर्ड होगा। तो 2019 के एंड पर हमारा बैलेंस बनता है 82 मिलियन। ये हमारी रिटर्निंग का बैलेंस होगा 31 दिसंबर 2019 को। यही हमारा आंसर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।